देहरादून शहर में स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस का काम देख रही आस्था इलेक्ट्रिकल कंपनी ने भुगतान न होने पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और पिछले 4 दिनों से आस्था इलेक्ट्रिकल कंपनी के कर्मचारियों का दीनदयाल पार्क के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना जारी है। और आज कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उनकी मांग पर कोई सकारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और इसी को लेकर अधिकारियों को भी निर्देशित करना चाहिए। कर्मचारियों ने जिलाधिकारी, राज्यपाल और राज्य मानवाधिकार आयोग में भी पत्र प्रेषित किया है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से आस्था इलेक्ट्रिकल कंपनी 100 वार्डों में एलईडी लाइट लगाने और इनकी मरम्मत का कार्य बखूबी देख रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों से आस्था कंपनी को 4 करोड़ रुपए का भुगतान ईएसएल कंपनी द्वारा नहीं किया गया है। आस्था इलेक्ट्रिकल कंपनी ने इसके बाद से काम करना छोड़ दिया है और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जैसे आपको पता है कि ये हम अपना सर्टिफिकेट के लिए आज हम जिलाधिकारी मैडम से मुलाकात हुई थी हमारी, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, सकारात्मक आश्वासन दिया है कि इस पे कार्रवाई होगी कुछ न कुछ। उसके अलावा हमने ये अपनी ज्ञापन की कॉपी महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य मानवाधिकार को भी हमने प्रेषित कर दिया है ऑलरेडी। हम यही चाहते हैं कि हमारे बात पे गौर किया जाए और कुछ कार्रवाई हो जिससे हमारा काम हो सके और ये जो हमारे वेतन की समस्या है ये दूर हो सके। हमारे 2 माह का वेतन हमारा रुका हुआ है और तीसरे माह का भी शायद मिलने की संभावना नहीं है। नगर निगम अपना अड़ियल रुख अपना रहा है और अभी सुनने में ही आया है कि वो किसी बाहर की किसी एजेंसी काम कराने के लिए आतुर हैं। अब क्या कर सकते हैं, हंगामा करेंगे और क्या। धरना प्रदर्शन जारी है आपका? धरना प्रदर्शन हमारा जारी है। हमारा 2 माह से वेतन रुका हुआ है और तीसरा माह स्टार्ट हो गया है। और हमारे जो 70 कर्मचारी हैं, किसी ने अपने बच्चों की फीस देनी है, किसी ने मकान का किराया देना है, किसी ने गाड़ी की किस्त देनी है। इसी उससे हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जिस बोर्ड बैठक में जिस ठेकेदार को पहले बाहर कर दिया था नगर आयुक्त, उसका फेवर में होकर उसे काम देने के चक्कर में, अगर ऐसा होता है तो हम जितने भी कर्मचारी हैं हम नगर आयुक्त के घर पे जाके आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। प्रॉब्लम हमारी ये है कि जैसे हमने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन दिया था यहाँ पे, और हम गरीब परिवार से हैं, तो ना तो हमें वेतन का कुछ अभी तक हुआ और ना ही हमारे कंपनी का पेमेंट का कुछ हुआ। ठीक है, जैसे कि मैंने साहब ने बताया कि आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर मेरा तो मानना ये है कि देखो हमारे कहीं ना कहीं अगर हमें मीडिया के द्वारा मोदी जी और हमें सीएम धामी जी सुन रहे हैं, तो मैं सर एक कहना चाहूँगा कि हमारे लिए ये उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो शायद हमारे लिए ये अच्छे दिन है कि हम आज रोड पर बैठे हैं, है ना वेतन मिल रहा है, हमें बेरोजगार कर दिया गया। दूसरी चीज़ ये है कि अब हमने सुनने में आया कि किसी ठेकेदार को नया टेंडर देने के विचार में है ये लोग, तो हम 70-80 कर्मचारी हैं, हम कहाँ जाएं, है ना। तो मेरा कहना साहब यही है कि अगर जो कोई नया ठेकेदार आता है हम उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करेंगे, और आने वाले समय में अगर जो हमारा इसका समाधान नहीं होता है तो हम ईसीएल में जाके वहाँ भी धरना प्रदर्शन करेंगे, और आने वाले समय में हो सकता है कि हम भूख हड़ताल पर न बैठें। देखिए, आस्था कंपनी ईएसएल का सब वेंडर है और आस्था कंपनी से हमारा डायरेक्ट कोई अनुबंध किसी प्रकार का है नहीं, तो इससे हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है। ईएसएल नगर निगम में अनुबंध के अंतर्गत उसको लाइट्स लगानी भी थी, रिपेयर और मेंटेनेंस भी करना था, परंतु उनके द्वारा रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं किया गया, जिसके संबंध में उनके पेनल्टीज़ वगैरह लगा के उनका जो भी भुगतान बनता था दे दिया गया। इसके पश्चात अब कंपनी के द्वारा अपने सब वेंडर को भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है, ये कंपनी और सब वेंडर के बीच का मैटर है, इससे नगर निगम का कोई मैटर है नहीं। ऑल्दो ईएसएल ने जो ये कार्य अभी स्ट्रीट लाइट का व्यवधान जो उत्पन्न हुआ है उसके क्रम में नगर निगम ने अपनी तैयारी कर ली है और नगर निगम के द्वारा अब लाइट को रिपेयर करने की कार्रवाई अपने स्तर से कुछ ही दिनों में प्रारंभ कर दी जाएगी। और इसी खबर पर हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी है। दीपिका, पहले तो पूरा प्रकरण जानना चाहेंगे क्योंकि सब वेंडर है आस्था कंपनी ईएसएल का और डायरेक्ट कोई कोऑर्डिनेशन नगर निगम से नहीं है इनका, लेकिन जो नारेबाजी की जा रही है, मांग की जा रही है वो वेतन भुगतान की, तो कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम इन्वॉल्व है। आखिर पूरा प्रकरण सामने कैसे आया?
देखिए बिल्कुल लगभग 2 साल हो गया है। एक्चुअली में क्या है कि जो ईईएसएल कंपनी है वो उन्होंने सब वेंडर हायर किया था आस्था इलेक्ट्रिकल्स को। जिनके जो जो कर्मचारी हैं वो जितनी भी देहरादून में स्ट्रीट लाइट्स हैं 78 वार्ड हैं उनमें जो लाइट रिपेयरिंग का काम है वो करते थे। अगर कोई भी लोग शिकायत करते तो ईईएसएल कंपनी से करते थे कि हमारी मोहल्ले की लाइट या गली की लाइट खराब हो गई है और इसे ठीक कराइए। तो ऐसे में जो ईईएसएल कंपनी है वो आस्था इलेक्ट्रिकल्स के जो कर्मचारी है उनको मौके पर भेजते थे, जिसके बाद वो लाइट रिपेयरिंग का काम करते थे। लेकिन अब 2 साल से जो है इनको पेमेंट नहीं मिली है, जिसके बाद इनके जो फैमिली में जो है कई प्रॉब्लम दिक्कतें हो गई है, भरण पोषण का जो है समस्या का सामना इनको करना पड़ रहा है। जिसके बाद जो है इन्होंने लगभग 2 साल से पेमेंट ना मिलने के बाद जो है अब एक बड़ा कदम उठाते हुए ये तहसील नगर निगम के जस्ट पीछे एक पार्क है दीनदयाल पार्क, वहाँ पे धरने पर बैठे हैं। उनकी लगातार ये मांग है कि जो कंपनी जिन्होंने इनको हायर किया था वो कंपनी इनका भुगतान नहीं कर रही है। और आस्था इलेक्ट्रिकल्स का कहना है कि जो नगर निगम है वहां से पेमेंट नहीं मिली है। लेकिन साफ तौर पर दूसरी ओर जो नगर निगम की नगर आयुक्त है मनोज गोयल, उनका कहना है कि उनका सिर्फ ईईएसएल कंपनी जो है उनसे टाई अप है, उनका आस्था इलेक्ट्रिकल से कोई लेना देना नहीं है। और अगर बात की जाए शिकायत की तो उन्होंने ये भी कहा कि जो आस्था इलेक्ट्रिकल्स के कर्मचारी हैं वो सही से काम नहीं कर रहे थे। उनकी लगातार लोगों से शिकायतें आ रही थी कि वो सही से अपना काम नहीं कर रहे, ना ही वो लाइट रिपेयरिंग के लिए आते हैं, और अगर कोई लाइट रिपेयर करते भी हैं तो वो कुछ दिनों में खराब हो जाती है। जिसके बाद इसका संज्ञान लेते हुए जो नगर निगम है उन्होंने पेमेंट काट कर जो है वो ईईएसएल कंपनी को दे चुकी है। जिसके बाद अब जो ईईएसएल कंपनी है उन्होंने उनका भी ये कहना है कि उन्होंने आस्था इलेक्ट्रिकल्स के जो मालिक हैं जो उच्च अधिकारी है उनको पेमेंट कर दिए। लेकिन जब ये कर्मचारी अपनी पेमेंट अपनी कंपनी से मांगते हैं तो वो ये कहते हैं कि तुमने काम सही से नहीं किया, और नगर निगम ने उनको जो है खरी खोटी सुनाई है। तो ऐसे में आप नगर निगम जाके पहले सर्टिफिकेट लेके आइए कि आपका काम सही है और आपकी जो पेमेंट है वो दे दी गई है। तो बस ये तीनों के बीच जो रार है वो बन चुकी है, और ऐसे में अब कर्मचारियों को किसी पे भरोसा नहीं है, ना नगर निगम पे ना ही अपनी कंपनी पे। तो ऐसे में उन्होंने सीएम धामी से जो है गुहार लगाई है मदद की कि उनको पेमेंट दिलाई जाए। इसी के साथ उन्होंने राज्यपाल समेत राज्यपाल को भी पत्र लिखा है, जिलाधिकारी को पत्र लिखा है और न्याय की मांग की है उन्होंने। बिल्कुल दीपिका, और जिस तरीके से हम बयान सुन रहे थे प्रदर्शनकारियों का, उनका कहना है कि उन्होंने डीएम से मुलाकात की थी और डीएम ने सर्टिफिकेट को लेकर आश्वस्त भी किया है कि इस पर जल्द ही कोई काम होगा। लेकिन जिस तरह से आप कह रही हैं कि उनका काम अगर ठीक था तो उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो इस तरीके का आश्वासन कैसे दिया जा सकता है? क्या उनके कोई मानक हैं जिन पर खरा उतरना उन्हें ज़रूरी है कि ये मानक आपके हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे इसके लिए? जी देखिए, जब नगर निगम से फटकार लगी ईएसएल कंपनी को और आस्था इलेक्ट्रिकल को, तो उसके बाद जो है आस्था कंपनी ने अपने कर्मचारियों को जो है पेमेंट नहीं दी। अब आस्था कंपनी अपने कर्मचारियों से ये कह रही है कि पहले आप नगर निगम से ये लिखा कर आइए कि आपने काम सही किया है, और अगर थोड़ा सा गलत भी किया या कोई शिकायत आई भी है तो आपकी आधी पेमेंट कर दी जाए। तो ऐसे में आप उनसे पहले सर्टिफिकेट लेके आइए। और ऐसे में जो नगर निगम है वो सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि हमने भुगतान कर दिया है। तो ऐसे में अब कर्मचारियों के पीछे सबसे बड़ी समस्या यही उत्पन्न हो रही है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि नगर निगम उनको सुनने को तैयार नहीं। एक बैठक हुई थी जिसमें ये फैसला साफ तौर पर लिया गया था कि कंपनी ने जो काम वो सही तरीके से नहीं किया, उनको जो भुगतान है वो कट पीट के मिलेगा। और आस्था कंपनी जो है वो पेमेंट अपनी जो कर्मचारी उनको दे नहीं रही है। ईएसएल कंपनी है, उन्होंने ये भी कहा है कि हमने काट पीट के जो भुगतान है वो कर चुका है। बिल्कुल दीपिका, बने रही हमारे साथ। चंदन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आस्था इलेक्ट्रिकल के। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार मैम। आपकी क्या मांगे हैं चंदन जी, और क्यों यहाँ पर आपका पेमेंट नहीं किया गया है? ये मैडम मामला ये है कि हमारी कंपनी जो 5 साल से काम कर रही है नगर निगम क्षेत्र में लाइट मेंटेनेंस जी और इंस्टॉलेशन का जी, ठीक है, उसमें अब मामला 4 साल हमारे बहुत अच्छे रहे। हमें एक सर्टिफिकेट जारी होता है कि आपने काम सही किया है, और उसके बाद हमें ईएसएल कंपनी पेमेंट लेती है नगर निगम से जी, और फिर हमें उसी ईएसएल कंपनी के द्वारा पेमेंट जारी होता है कि हाँ भाई हमारे पास पेमेंट आ गया है, अब आपका जो शेयर बनता है आपका पेमेंट ये रहा। अब इसमें मैडम ये आ रहा है कि जब से 1 जून 2022 से लेके अब तक का हमें सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ, मतलब 1 साल का। उसकी वजह से दिक्कत ये आ गई कि हमारे लगभग 4 करोड़ 58 लाख के करीब पैसा फंस गया हमारा। तो उसकी वजह से हमारे मालिक ने या फिर हमारी कंपनी कह लो कि उन्होंने 10 महीने तक तो हमें पेमेंट जारी रखा, मतलब सैलरी दी प्रॉपर। अभी पिछले 2 महीने से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भैया जब मेरे पास आगे से
पेमेंट नहीं आ रहा है तो मैं आपको सैलरी कैसे दूं? जी, तो तो वो आज सर्टिफिकेट ना मिलने का क्या वजह है? 1 साल तक आप कह रहे हैं, 4 साल तक तो हमें सर्टिफिकेट मिला, सब ठीक चल रहा था, पर ये 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया? ये ऐसा हुआ मैडम कि अप्रैल में हमारे एमएनए साहब, कमिश्नर साहब आए नए। अब या तो कुछ कंफ्यूजन हुआ है ना, या फिर क्या बात हुई, या फिर इन्हें कोई चीज पसंद नहीं आई, या फिर कोई और कंपनी रखना चाहते थे, है ना। ये बात को समझ नहीं आई, तो इन्होंने इनके कार्यकाल में जब से आए हैं इन्होंने वो जारी नहीं होने दिया सर्टिफिकेट। अपनी मनमानी में लगे रहे, पता नहीं क्या, समझ नहीं आया किसी को चंदन भी। जी, ये बात भी निकल कर सामने आ रही थी, क्योंकि जब भी आपको कहा जाता था मेंटेनेंस के काम के लिए, आपके वहां से कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचता था, आपके काम में कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी, आप लोग समय पर अपने काम को अटेंड नहीं कर रहे थे, यही वजह है कि इस तरीके से पेमेंट आप लोगों की एक तरह से रोकी गई है। नहीं मैडम, अगर ये बात होती तो ये बात हमें पेंडिंग कंप्लेंट दिखा दीजिए आप जी, है ना मैडम। बात तो ये तक आ गई थी कि हम फिर पार्षदों, हमें एक आ गया कि पार्षदों से आप लिखवा के ले लें, है ना। हमने पार्षदों से लिखवाया तो वो सभी पार्षद हमारे काम से संतुष्ट थे, वो हमें लेटर जारी करते थे। बाद में जब हम उनके लेटर लेके आए तो वो भी मानने से इनकार कर दिया कि नहीं भैया तुम तो ऐसे लिखवा लेते हो। बिना काम करे कोई भी पार्षद लिख के नहीं देगा मैडम, है ना, ये बात आपको भी पता है। और जितनी भी कंप्लेंट आती थी हम 48 आवर्स में, हमारे पास पूरा सिस्टम बना हुआ है, हमारे पास जो कंप्लेंट है वो ऑनलाइन जाती थी लाइनमैन के पास और वो उसे रेक्टिफाई करने के बाद ही उसमें चढ़ता था और वो हमारे पास विदिन 48 आवर्स हमारी कंप्लेंट सारी हो जाती थी। कुछ कंप्लेंट मैडम ऐसी होती हैं जैसे तार टूट गया या फिर यूपीसीएल की कंप्लेंट है, यूपीसीएल का तार गिर गया लाइटों के ऊपर, तो उस ऐसी कंप्लेंट करने में हम अक्षम है मैडम। कुछ कंप्लेंट टाइमर की होती थी, वो नगर निगम के अधिकारी, वो कर्मचारी करते थे, है ना मैडम। हमारा भी एक कार्य क्षेत्र है, हमारा केवल लाइट को ठीक करना और नई लाइट लगाना है उसकी जगह, ठीक है ना। जो यूपीसीएल के काम है, तार के काम है, वो काम हम नहीं कर सकते मैडम। तो अभी आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है, क्योंकि आप लोगों ने जिलाधिकारी से भी मुलाकात की है सर्टिफिकेट को लेकर, किस तरीके का आश्वासन आप लोगों को मिला है? आश्वासन देखो आप, पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि जिला प्रशासन भी अपना एक माइंड बना के बैठा था। उन्हें लगता था कि हम थर्ड पार्टी हैं, उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि भाई नगर निगम से ईएसएल ने कांटेक्ट किया है, उसके हम कर्मचारी हैं, उनसे कांटेक्ट हमने लिया है ना मैडम। उनकी जरा सी बात भी उन्हें ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी मैं रॉकेट साइंस बता रहा हूँ उन्हें ये छोटी सी बात भी समझ नहीं आ रही। वो ये कहते हैं कि भैया हमारा क्या लेना देना, जबकि इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारे 50-60 जो कर्मचारी हैं उनकी रोजी रोटी पे संकट पैदा हो गया है। तो अब की आगे की क्या रणनीति है चंदन जी? मैडम आगे हम क्या कर सकते हैं, अब प्रशासन से कौन लड़े। जब प्रशासन ने अपना अड़ियल रुख अपना लिया है तो अब हमारे मालिक कोर्ट पे चले गए, क्योंकि ये जो भी काम कर रहे हैं असंवैधानिक कर रहे हैं। मौखिक रूप से हमें बताया जाता है कि भाई हम टेंडर जारी कर रहे हैं, जबकि टेंडर जारी करने से पहले हमें एक महीने का नोटिस देना होता है जी। और अगर हमें हटाया भी जाएगा, अखबार में छपवा दिया कि हमने ईएसएल आस्था कंपनी को हटा दिया, जबकि ये हटा नहीं सकते, हमें 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, 12 करोड़ रुपए देंगे ईएसएल वाले, तब हमें हटाएंगे जी। ये तो इन्होंने मजाक समझ लिया, ऐसे छपवा देते हैं जैसे ये राजा हैं, ऑर्डर इन्होंने जारी कर दिया, है ना मैडम। ठीक है चंदन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी लगातार बनी हुई हैं। दीपिका, आपने सुना किस तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये कहा है कि हमारे काम में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि कई काम ऐसे आते थे जो यूपीसीएल से जुड़े हुए होते थे और हमारा सिर्फ काम होता था मेंटेनेंस का और नई लाइट लगाना। यूपीसीएल का कार्यक्षेत्र हमारे अंडर नहीं आता है, तो ऐसे में अगर उसे भी इसमें एड ऑन करके देखा जाता है और तब सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता तो फिर दिक्कत की बात है। जी बिल्कुल, देखिए दुविधा यही है कि आखिर उनको वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उनको न्याय कहाँ से मिलेगा, क्योंकि एक और जहाँ नगर निगम ने उनके काम पे सवाल खड़े किए तो वहीं दूसरी ओर वो पार्षद का लिखा हुआ एक लेटर भी लेके आए थे, वो दिखा रहे थे कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो पार्षद हैं वो उनके काम से संतुष्ट है कर्मचारियों के, उसमें बाकायदा साइन भी जो है तमाम पार्षदों ने किए थे। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब पार्षद वहाँ के कर्मचारियों के काम से खुश है तो नगर आयुक्त को नगर निगम को ऐसी
ऐसी कौन सी आपत्ति है इनके काम से जब पार्षद जो है वो उनके काम को सही ठहरा रहे हैं। तो तमाम इन चीजों को लेकर के जो कर्मचारी है उनमें काफी रोष है। वो साफ तौर पर नगर आयुक्त जो अभी नए आए हैं मनोज गोयल, उन पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से जो इनकी पेमेंट अटकी हुई है। लेकिन वही दूसरी ओर कंपनी भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उन्होंने पेमेंट अपने कर्मचारी को क्यों नहीं की अगर नगर निगम से मिला है। क्या इसमें कोई अंदरूनी कुछ मामला चल रहा है या उस पैसे को जो है दबाया जा रहा है आपस में ही? तो ये बड़ा सवाल है। इसी को देखते हुए अब कर्मचारियों ने सीएम धामी से न्याय की गुहार लगाई है। इसमें देखना ये होगा कि आखिर सीएम इस मामले में कैसे हस्तक्षेप करते हैं और कैसे जो है इनको पेमेंट दिलाते हैं और सबका जो है मांगों को मनवाते हैं। लेकिन दीपिका यहाँ पे वाजिब बात ये है कि अगर डायरेक्ट बात की जाए आस्था इलेक्ट्रिकल्स और नगर निगम की, तो कोई कनेक्शन आज डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, क्योंकि EESL का रोल आ जाता है इसमें। तो उस केस में फिर EESL का रोल क्या है? उसके तरफ से कहीं ना कहीं ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, वो हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों ही पार्टियां सफर कर रही हैं। अगर नगर निगम ने पैसे दे दिए हैं EESL को, तो आगे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? और जो सर्टिफिकेशन की बात की जा रही है कि काम नहीं करते, वो कौन देखता है? वो नगर निगम नहीं देखेगा, वो EESL आगे जाके बताएगा। तो कहीं ना कहीं मेन इसमें जो कहीं ना कहीं इसका रोल आ रहा है वो EESL का है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो नगर निगम है उनकी जवाबदेही भी बनती है कि वो आगे जाके ये बात करें कि आखिर कर्मचारियों को उन्होंने आगे तक आस्था कंपनी को जो है वो पेमेंट क्यों नहीं पहुंचाई। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम का, सरकार का नाम भी जो है वो छवि धूमिल हो रही है। क्योंकि जो कर्मचारी नारा लगा रहे हैं वो साफ तौर पर नगर आयुक्त का, नगर निगम का और साथ ही अपनी कंपनी का नारा लगा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी कंपनी के साथ जो है नगर निगम की भी जो है छवि धूमिल हो रही है। तो ऐसे में नगर निगम को हस्तक्षेप करने की इसमें आवश्यकता है। लेकिन नगर आयुक्त ने साफ इसमें पल्ला झाड़ते हुए साफ कह दिया है कि काम को देखते हुए उन्होंने भुगतान कर दिया है। अब वो ESL कंपनी जो है उन्होंने उनको हायर किया था आस्था इलेक्ट्रिकल्स को, तो वो उनकी जवाबदेही है कि वो उनको पेमेंट करें। और अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो वो उनका आपस का मैटर है, इसमें नगर निगम का या नगर आयुक्त का कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने साफ कर दिया है। तो ऐसे में अब देखना ये है कि कर्मचारी आखिर अगला कदम क्या उठाते हैं इसमें। जी, बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।